देखो प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का यह कौन सा क्वेश्चन है? हमें सवाल में दिया गया है 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर 4 तो कहा है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। माने हमें इसका मान निकालना, ठीक। 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a का, उसके बाद मान किसका निकालना है? sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a का, और दोनों का मान जो आएगा हमें यह देखना है दोनों बराबर हैं कि नहीं। अगर बराबर है तो आंसर लिखा जाएगा हाँ, अगर दोनों बराबर नहीं है तो आंसर लिखा जाएगा नहीं। ये पॉइंट आया दिमाग में? यस सर। तो अब हम क्या करेंगे? 3 cot a बराबर 4 से सॉल्व करेंगे, इन दोनों का मान निकाला जाएगा। तो अब देखो 3 cot a बराबर 4 को कैसे सॉल्व करके हमें tan a, cos a और sin a का मान मिलेगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो ध्यान देते हैं 3 cot a बराबर कितना लिखा गया है? 4। यह हमें पता है और वो हमें पता करना है। तो 3 cot a बराबर कितना है? 4। अब देखो 3 गुणा में है क्योंकि अक्षर और गिनती, अक्षर और गिनती अगर पास में लिखे गए हो तो इसका मतलब दोनों किसमें है? गुणा में। किसमें है? गुणा में। तो गुणा को अगर हम दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा है तो भाग होगा, भाग है तो गुणा। यहाँ देखो 3 cot a से गुणा में है, इसे दाईं ओर भेजेंगे क्या हो जाएगा? भाग। तो cot a बराबर हो गया 4 बटे 3। cot a बराबर 4 बटे 3। तो साथ साथ में लिखते और समझते रहना ताकि दिक्कत न हो। तो cot a बराबर 4 बटे 3। अब हमें cot a का क्या पता करना होगा? फार्मूला। cot बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। cot बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। अब देखो बराबर हमें दिया गया है 4 बटे 3, बराबर दिया गया है 4 बटे 3। यह देखो काश लिख दिया गया, क्या हो जाएगा? काट हो जाएगा। तो cot a बराबर होता आधार बटे लंब, तो बराबर है 4 बटे 3। इसका मतलब आधार कितना है? 4 और लंब कितना है? 3। इतना है, समझने में किसी दिक्कत? नो सर। अब हम क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज। क्या बनेगा? त्रिभुज। और वह कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण। कौन सा त्रिभुज? समकोण। हमने मान कर दिया ABC। अब देख लो यह ए कोण हमें क्या है? पता है यह क्या है? ए कोण। तो यह एक कोण हो गया। अब कोण के सामने की भुजा क्या मानी जाती है? लंब। और हमें लंब कितना पता है? 3। तो हमने यहाँ क्या रख दिया? 3। इसके बाद देख लो यह 90 अंश कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? और हमें कोण पता नहीं है। और तीसरा वाला क्या हो जाएगा? आधार। आधार कितना दिया गया है? 4। यहाँ लिख देंगे 4। अब हमें निकालना क्या है? कोण। पहले किसका मान निकाला जाएगा? कोण। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या होता है? कोण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देख लो तो आधार स्क्वायर माने आधार की घात 2। आधार हमें कितना पता है? 4। आधार कितना है? 4 की घात कितना कर दिया जाएगा? 2। इसके बाद प्लस का लगाएंगे प्लस। इसके बाद दिया गया है लंब। अब लंब हमें कितना दिया गया है? 3। 3 की घात कितनी हो जाएगी? 2। 3 की घात कितनी हो जाएगी? 2। अब इसके बाद 4 की घात 2 का मतलब 4 गुणे 4 चौक 16 प्लस 3 की घात 2 मतलब 3 गुणे 3 3 त्रिका 9।
यह हो गया 9। यहाँ देखो इधर क्या है, कर्ण की घात 2 है, यहाँ भी हो जाएगा कर्ण की घात 2। अब 16 9 कितना हो जाएगा 25। यहाँ कर्ण की घात 2। अब होगा क्या कि बाईं ओर घात क्या है 2 है, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, कर्ण स्क्वायर नहीं निकालना है। तो जब घात 2 हटाते हैं तो दूसरे पक्ष वाले में क्या लग जाता है, लग जाता है। तो यहाँ 25 पर क्या लग जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा कर्ण में 25 हो गया। अब कर्ण का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। कर्ण का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। 25 का क्या निकाला जाएगा, वर्गमूल। वर्गमूल आता है सबको न, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब कर्ण बराबर हमारा कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो हम यहाँ कर्ण की जगह कितना लिख देंगे, 5। इतना समझने में है किसी की दिक्कत? अब जो हमसे सवाल पूछा कि 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है या नहीं, इन दोनों का मान हम निकालेंगे और देखेंगे दोनों बराबर है या नहीं। तो अब देखो आगे क्या करेंगे, इसे जो है सॉल्व करते हैं। तो दिया गया हमें 1 माइनस tan स्क्वायर, किसका मान निकालना है, tan का। किसका मान निकालना है, tan का मान निकालना है। तो tan a बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। tan बराबर होता है लंब बटे आधार। अब देख लो हमें लंब कितना दिया गया है, 3। लंब कितना दिया गया है, 3। और आधार कितना दिया गया है, 4। लंब 3 दिया गया है, आधार कितना दिया गया है, 4। इसका मतलब tan a का मान हो जाएगा 3 बटे 4। कितना मान हो जाएगा, 3 बटे 4। अब यह जो बायां पक्ष हमें दिया गया, इसी में इस मान को क्या करेंगे, रख देंगे। तो हमें दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब इसी में मान को क्या किया जाएगा, रख दिया जाएगा। इसी मान को क्या करेंगे, रख देंगे। अब देखो इसी में मान को क्या करते हैं, रख देते हैं। तो हमें दिया गया 1 माइनस tan a। tan a का मान कितना है, 3 बटे 4। tan a का मान है 3 बटे 4। अब देखो यहाँ घात कितना लिखा गया है, 2। तो घात इस पर कितनी हो जाएगी, 2 बटे, फिर हो जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ क्या लिखा गया है, प्लस 1 प्लस, यहाँ भी लिखा गया tan a। tan a का मान कितना निकाला गया, 3 बटे 4। क्या हो जाएगा, 3 बटे 4। अब घात कितना है, 2। तो पूरे कोष्टक पर घात कितनी हो जाएगी, 2। इतना समझने में है किसी समस्या? अब देख लो आगे। तो 1 माइनस, या देखो जब कोष्टक में घात क्या हो, ऊपर एक बार लिखा गया हो, या घात दोनों पर क्या हो जाती है, अलग। 3 पर घात 2 अलग, और 4 पर घात 2 क्या हो जाएगी, तो 3 पर जब घात 2 अलग होगा तो 3 त्रिका 9 बटे 4 पर घात 2 अलग होगा, 4 चौक 16। इसके बाद मेन बटा हो जाएगा, वही सिस्टम नीचे हो जाएगा। 1 प्लस लिखा है, क्या लिख देंगे, प्लस, या देखो इस पर भी दोनों पर घात 2 अलग होगी, तो 3 त्रिका 9 और 4 चौका हो गया 16। इसके बाद इधर जो आगे क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इस टाइप का जब भिन्न हो कि 1 बटा के रूप में हो और 1 बटा के रूप में ना हो, तो जो बटा के रूप में ना हो उसमें दूसरे भिन्न वाले के हर से डायरेक्ट क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 16 का गुणा किसमें हो जाएगा, 1 में। तो 16 एकम का हो जाएगा 16। अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाओ, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाओ। यहाँ देखो माइनस है, क्या लगा दिया जाएगा, माइनस। और जो अंश लिखा गया है उसी अंश को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। उसी
उसी अंश को लिख दिया जाएगा, 9 लिखा गया है, अंश पे क्या लिख देंगे 9, और फिर बटे में यही गिनती लिख दी जाती है। तो बटे में 16 है तो 16 को पुनः क्या करेंगे लिखेंगे। उसके बाद देखो मेन बटा दिया गया है, वही प्रोसेस जो है नीचे हो जाएगा, ये भिन्न के रूप में, ये भिन्न के रूप में नहीं। तो 16 एकम का हो जाएगा 16, प्लस है तो का लगा देंगे प्लस, या 9 है तो का लिख दिया जाएगा 9, और बटे फिर क्या लिख देंगे 16। अब इसे किया क्या जाएगा, अब क्या करते हैं आगे घटा लेते हैं। 16 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, 7 बटे का हो गया 16। उसके बाद मेन बटा, अब देखो 16 में कितना हो जाएगा 25 बटे क्या हो गया 16 हो जाएगा। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं कि देखो अगर ऊपर भी भिन्न हो और नीचे भी, ऊपर भिन्न हो और नीचे भी, तो सबसे पहले ऊपर वाली भिन्न को क्या करेंगे लिख लेंगे, ऊपर वाली भिन्न को लिख लेते हैं। उसके बाद जो भिन्न नीचे दी गई हो उसे क्या करेंगे उलट देंगे, नीचे की भिन्न को उलट देंगे, और ये पहली वाली भिन्न में क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। यह हो जाएगा 16 ऊपर 25 नीचे, 16 बटे का हो गया 25, 16 बटे का हो जाएगा 25। अब देखो 16 से 16 का हो जाएगा, ऊपर वाली गिनती से नीचे वाली गिनती अगर मिल रही है कट रही है तो काट सकते हैं। देखो 7 से 25 कटेगा नहीं, इसलिए लिख लेंगे 7 बटे 25, या किसका मान आ गया a माइनस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस 10। अब यह मान आ गया, इसे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, बायां पक्ष। अब हमें किसका मान निकालना है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। अब उस मान को निकालेंगे तब यह देखा जाएगा कि इसमें भी 7 बटे 25 आ रहा है कि कोई दूसरा। अगर 7 बटे 25 आएगा तो ये जो है बराबर है, अगर 7 बटे 25 नहीं आएगा ये बराबर नहीं है। तब हम किसका मान निकालेंगे cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a। अब सबसे पहले हमें पता करना है cos a जो है क्या होता है। cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब देखो आधार कितना दिया गया था 4, आधार कितना दिया गया था 4, और कर्ण आया था 5। आधार कितना था 4 और कर्ण कितना आया था 5। अभी हमें किसका मान निकालना है साइन का, तो हम साइन ए का मान निकाल लेते हैं। साइन ए, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब कितना था 3, लंब कितना आया था 3, और कर्ण कितना है 5, कर्ण कितना हो जाएगा 5। अब इसे क्या करते हैं सरल करते हैं। अब इसे क्या करेंगे सरल करेंगे, तो हमें दिया गया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देख लो cos ए का मान कितना है 4 बटे 5, 4 बटे 5, और घात 2 हद का लगा देंगे घात 2, माइनस साइन ए का मान है 3 बटे 5, तो 3 बटे 5 घात 2 हद, घात कितना लगाएंगे 2। अब इसके बाद अब यह घात जो होगी दोनों पर क्या हो जाएगी अलग, 4 पर घात 2 अलग, 5 पर घात 2 अलग, तो 4 चौक 16, 5 पचे 25, माइनस है तो माइनस। अब यह भी सिस्टम 3 त्रिका 9 और 5 पचे 25। देखो यह हो गया भिन्न का जोड़। अब देखो हर बराबर है कई बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं 25 हो गया, और ऊपर वाली गिनती लिख देंगे 16 माइनस 9 है तो क्या लिख देंगे 9। अब 16 से 9 जाएगा कितना आएगा 7 बटे 25 का हो जाएगा 25। क्या हो गया राइट हैंड साइड। इस
इसके पहले जो मान 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए का निकला था, वो अभी कितना निकला था 7/25 और cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए का भी मान कितना निकला 7/25। इसका आंसर हो जाएगा, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह दोनों आपस में क्या है बराबर, दोनों आपस में यही क्या हो जाएगा।